नमस्कार सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस बुलेटिन में सबसे पहले शुरुआत होगी बहराइच से, जहां रुपईडीहा पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम ने 20 ग्राम स्मैक के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। और साथ ही हम बात करेंगे बरेली की, जहां 35वें सालाना 4 रोजा उर्स मोहम्मदी के आगाज के मौके पर जुलूस निकाला गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बहराइच पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधियों की रोकथाम में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व तस्करी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी व क्षेत्राधिकारी नानपारा प्रद्युम्न सिंह के कुशल नेतृत्व प्रभारी निरीक्षक ददन सिंह के निर्देशन में संयुक्त टीम द्वारा रुपईडीहा से एक नफर अभियुक्त साहिल को 20 ग्राम नाजायज स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। एक फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना स्थानीय पर एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही अभियुक्त साहिल को पेशी हेतु न्यायालय सदर बहराइच रवाना किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के संबंध में चलाए गए अभियान के तहत दिनांक 23/4/25 को थाना रुपईडीहा द्वारा एसएसबी के साथ में संयुक्त अभियान के तहत पिलर संख्या 651/11 के पास अभियुक्त साहिल सना शकील निवासी रुपईडीहा को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 20 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 20 लाख रुपये है। अभियुक्त को हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। बरेली के कुतुबुल अख्ताब किबला अलहाज अशरा मौलाना वली मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के 35वें सालाना 4 रोजा उर्स मोहम्मदी का आगाज हो चुका है। उर्स से पहले जुमेरात को परचम की रस्म की रिवायत है। हर साल की तरह इस साल भी नीम की चढ़ाई से सलमान शमसी के घर से ताहिर जमाल शमसी व आरिफुल्लाह की जेरे क़यादत ठीक 3 बजे परचम की शुरुआत हुई। परचम कुशाई में मोहम्मद जफर शमसी आगे हाथ में परचम लिए हुए चल रहे थे और साथ ही साथ नात ख्वाह हजरात नात शाह पढ़ते हुए चल रहे थे। ये एक ऐसा जुलूस है जिसमें कोई साउंड सिस्टम नहीं है। वहीं आपको बता दें कि किला व्यापार मंडल की ओर से हाजी सईद अहमद, मोहम्मद उस्मान, अतीक अहमद, फैज़ अहमद आदि ने फूल बरसाकर इस्तकबाल किया। इस मौके पर सैयद नाजिर अली, वारिस उल्लाह, शराफत अब्दुल कयूम, कैफी उल्लाह, कौसर इकबाल, हाजी रेहान खान, जुबैर, दानिश शमसी, साकिब गुल्लू, ताहिर आदि मौजूद रहे। आज परचम जुलूस कहाँ से कहाँ तक चलेगा और उर्स के दिन का है अपना और कौन सा उर्स है? ये मौलाना शाह वली मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का 35वां उर्स मुबारक है, जो सालाना उर्स मुबारक होता है। और उर्स से कबल जो रस्म होती है परचम कुशाई की, ये हस्बे मामूल जो हमारे सलमान शमसी साहब हैं, इनके घर से नीम की चढ़ाई से 3 बजे शुरू होकर अपना जो पुराना रास्ता है, कदीमी रास्ता फूटे दरवाज़ा और आपका जसोली होता हुआ ज़ख़ीरा दादा मियाँ की मज़ार, गली बशीरुद्दीन और चिड़ी मार का कुआं, जामा मस्जिद, नानबाई गली होता हुआ किला फाटक से तिलक स्कूल, पंजाबियन स्कूल से होता हुआ दूल्हा में मज़ार से अपने दरगाह वली मियाँ उदूर पर पहुँचता है यहाँ पर। और ये हमारे सलमान साहब जो हैं, ये परचम हमारे सज्जादा नशीन अलहाज अनवर मियाँ उदूर को सौंपते हैं और जो परचम कुशाई की रस्म अदा कर दी जाती है। हम लोगों का ये रहता है कोशिश कि असर की नमाज से पहले वहाँ पर पहुँच जाएँ और बाजमात नमाज अदा कर लें। और उर्स क्या कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है? उर्स मोहम्मदी जो होता है, ये 4-14 उर्स मोहम्मदी होता है, जो 24 अप्रैल से 27 अप्रैल तक जारी रहता है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। सरसा से चलकर लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई तक जाने वाली अमृत भारत ट्रेन गुरुवार की दोपहर 2:50 में हसनपुर रेलवे जंक्शन पहुंची। इस रेलवे जंक्शन पर 2 मिनट तक रुकने के बाद ये ट्रेन अगले ठहराव समस्तीपुर रेलवे जंक्शन के लिए रवाना हो गई। इस दौरान प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग गांव के 13 लोगों ने टिकट कटाकर अमृत भारत ट्रेन की सवारी गंतव्य के लिए की। इससे पहले हसनपुर रेलवे जंक्शन पर अमृत भारत ट्रेन के पहुंचते ही लोगों ने इसका गर्मजोशी से स्वागत किया। लोगों ने ट्रेन के इंजन पर फूलों की माला चढ़ाकर प्रसन्नता व्यक्त की। हसनपुर रेलवे जंक्शन पर खड़ी अमृत भारत ट्रेन को देख उपस्थित लोगों ने इसे हसनपुर प्रखंड क्षेत्र वासियों के लिए बड़ी सौगात बताया। दूसरी ओर समस्तीपुर खगड़िया रेलखंड के हसनपुर रेलवे जंक्शन से विधान तक नवनिर्मित रेलखंड पर गुरुवार को सवारी गाड़ी का परिचालन शुरू हो गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम से पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। लोको पायलट अमित कुमार, एएलपी साकेत कुमार, सीएलआई संजीत कुमार व गार्ड वीरेंद्र कुमार ने विजयी सिंबल दिखाकर उद्घाटन स्पेशल ट्रेन को अग्रे रेलवे जंक्शन हसनपुर रोड के लिए रवाना किया।
हसनपुर जंक्शन पे पहली बार वंदे भारत ट्रेन का सफर हुआ है, कैसा महसूस हो रहा है? आनंदमयी, हर्षोल्लास एकदम हृदय में भरा हुआ, बहुत खुश हैं हम लोग। हम हसनपुर वासी बड़े आनंदित हैं। हालांकि दुर्भावनापूर्ण घटना भोसरी वालों ने किया है वो अलग बात है, लेकिन वो कायर है, लेकिन हम लोग जिंदा दिल हैं। फिर भी इस हम मोदी जी और राजेश बहुत विधाते मिली है। विधान में पहली बार ट्रेन का सफर शुरू हुआ है और इससे विधान में काफी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा था। ये कह रही है कि मैंने 100 घर से ट्रेन चलेगी, वो तो इतना ज़्यादा खुश है। हम लोग तो बहुत पहले भी ट्रेन देख लिया था, उन्होंने तो यहाँ आकर के ट्रेन पकड़ने का काम किया। आज उनके घर से ये ट्रेन जा रही है तो कितना खुश होंगे, सोचने वाली बात है। पहली बार मुंबई जाने के लिए यहाँ से लोगों को सौगात मिली है, क्या महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कई वर्षों के बाद बहुत ही सुंदर तरीके से आज के डेट में मिथान से समस्तीपुर के लिए ट्रेन चलाया गया। रामविलास जी का यह सपना था, उन्हीं के पुत्र आज चिराग जी पासवान के द्वारा आया गया है। नरेंद्र मोदी में आई गई है। सुदूर लोग आज तक मिथान ट्रेन को नहीं देखे थे, वो चलाई गई है और सभी ये सबसे बहुत ध्यान से ट्रेन दिए हैं। आगे भी मिथान के लिए और भी ज़्यादा ट्रेन दी जाएगी। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद ने पहलगांव आतंकी हमले के विरोध में राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर राम प्रसाद वर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि आतंकी हमले में 27 से अधिक लोगों की जान गई है। पाकिस्तान के आतंकी समर्थकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। वहीं परिषद ने भारतीय सेना को सर्जिकल स्ट्राइक के आदेश देने की भी मांग की है। पीड़ित परिवारों के लिए परिषद ने कई मांगे रखी हैं। इनमें आर्थिक सहायता और प्रत्येक पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग शामिल है। वहीं अधिवक्ताओं ने अतिरिक्त ज्ञापन भी दिया, जिसमें स्वतंत्र न्यायपालिका की जवाबदेही पर प्रांतीय बैठक में पारित प्रस्ताव, इसकी प्रति भी शामिल की गई है। यह प्रति राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेजे जाने की मांग की गई है। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के मलकापुर से है, जहां सैकड़ों की तादाद में जैन धर्म के अनुयायी अपनी आस्था पर लगी चोट के बाद उसके विरोध प्रदर्शन के लिए एक भव्य रैली आयोजित कर मलकापुर शहर के तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां तहसीलदार राहुल तायडे को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जैन धर्मियों पर बढ़ते हुए हमलों के प्रति कार्रवाई की मांग की गई है। जैनों की आस्था का केंद्र मुंबई स्थित दिगंबर जैन मंदिर, जो पिछले 30 सालों से भी ज्यादा समय से जैन धर्म की पूजा पाठ का केंद्र रहा, उसे ध्वस्त किए जाने का विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। बता दें कि मलकापुर से जैन धर्म के अनुयायी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के चैन सूख मदन लाल संचेती छठी बार लोक प्रतिनिधि चुने गए हैं। पर अफसोस की बात यह है कि वो आज इस परीक्षा की घड़ी में अपने हृदय से दुखी समाज का साथ देने नहीं पहुंचे। महाराष्ट्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के 6 आमदार जैन हैं, वहीं 1 जैन आमदार निर्दलीय है। प्रदेश की ऐसी राजकीय स्थिति में मंगल प्रभात लोढ़ा जैसे एक बड़े उद्योगपति और विद्यमान सरकार में मंत्री भी जहां अपनी ही पार्टी की देवेंद्र फडणवीस सरकार के समक्ष तीव्र आंदोलन कर रहे हैं, वहीं मलकापुर के आमदार का अपने समाज के प्रति ये रवैया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले भी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल को आयोजित कार्यक्रमों से भी आमदार साहब नदारद रहे। तो क्या ये सारा समाज उनके लिए सिर्फ इलेक्शन पीरियड के दौरान ही महत्वपूर्ण है, ये सोचने वाली बात है। वहीं विद्यमान आमदार के अनुपस्थिति में दिगंबर जैन संघ के अध्यक्ष सुहास जी चौरे ने जैन बंधावों की इस मोर्चे का बखूबी नेतृत्व किया और तहसीलदार राहुल तायडे जी को अपना आवेदन सदर करते हुए समाज की ओर से उन्हें जल्द से जल्द कार्रवाई की विनती की है। अब क्या इस अपील का कोई सकारात्मक परिणाम होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता प्रसन्न व्यवहारे की रिपोर्ट। जशपुर जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर 23 अप्रैल 2025 को सुबह 6 बजे उप पुलिस अधीक्षक विजय सिंह राजपूत के नेतृत्व में कांसाबेल क्षेत्र के ग्राम पोंगरो और बटाईकेला में वृहद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान पोंगरो में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से आए 6 और बटाईकेला में बिहार के 6 लोग मिले, जो कुछ माह से रजाई गद्दा बनाने का काम कर रहे हैं। आधार कार्ड जांच में सभी की जानकारी सही पाई गई और फिंगरप्रिंट लेकर कांसाबेल थाने लाया गया। अब तक कोई विदेशी नागरिक नहीं मिला है। कार्यवाही में कई पुलिस अधिकारी व कर्मचारी शामिल रहे।
जशपुर पुलिस संदिग्धों पर लगातार नजर रख रही है और फर्जी दस्तावेजों पर निवास पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शशि मोहन सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें और किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। जशपुर जिले से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। छुरिया में खुज्जी विधानसभा स्तर पर एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेश एच लाल ने इसे विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए कहा कि इससे चुनाव खर्च में 4.5 लाख करोड़ की बचत होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने भी इसे प्रशासनिक दक्षता और विकास को गति देने वाला विचार बताया। समाज प्रमुख चंद्रिका प्रसाद दड़सेना और आत्माराम चंद्रवंशी ने इसे लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाने और सकारात्मक राजनीति को बढ़ावा देने वाला बताया। कार्यक्रम में अनेक जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। छुरिया छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में आईपीएस अधिकारियों के तबादले के तहत एसपी जितेंद्र शुक्ला को जगदलपुर भेजा गया है, जबकि 2012 बैच के आईपीएस विजय अग्रवाल को नया एसपी नियुक्त किया गया है। जिले की कमान संभालने के बाद एसपी विजय अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में भरोसा जताया कि बेहतर पुलिसिंग के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने जनता और पुलिस के बीच सामंजस्य पर जोर देते हुए पुराने मामलों की समीक्षा, सूखा नशा और साइबर क्राइम पर विशेष ध्यान देने की बात कही। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी दुर्ग विजय अग्रवाल का क्या कुछ कहना था। कि आदतन अपराधियों पे नकेल कसे, नशे पे लगाम लगाई जाए और विशेष रूप से थाने में जो फरियादी आते हैं उनकी फरियाद सुनी जाए, प्रॉपर तरीके से उसको लिपिबद्ध करें। इस बात की पूरी कोशिश रहेगी और इसमें मेरी जो पूरी टीम है, जिसमें कांस्टेबल से लेके एडिशनल एसपी तक शामिल है, वो सारी टीम इसमें काम करेगी। सर, सिर्फ नए केसों पर ध्यान देंगे या फिर कुछ ऐसे पुराने केस है जो काफी गंभीर है, थानों में पेंडिंग पड़े, पीड़ित न्याय के लिए तरस रहे, उन पर भी ध्यान दिया जाएगा? उन पर भी ध्यान दिया जाएगा और साथ ही विवेचना की क्वालिटी को और लिफ्ट किया जाएगा और अभी जो नए प्रावधान आए हैं उनको शामिल करते हुए ई साक्ष्य और मितान ऐप इन सब। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।